नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। तो दोस्तों, यह वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जो हमेशा कहते हैं कि उनकी समस्या कभी ख़त्म ही नहीं होती है। चाहे वह समस्या किसी भी प्रकार की हो, किसी भी प्रकार का पितृदोष संबंधित हो या फिर नौकरी से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या से आप लोग घिरे रहते हैं, तो आप सभी ने तो नमक का उपाय तो सुना ही होगा। आपने नमक के बहुत से उपाय सुने होंगे, लेकिन आज का जो प्रयोग हम आपको बताएंगे वह बहुत ही ज़्यादा खास व असरदार है, जो कि अपना असर तुरंत ही दिखाता है। और दोस्तों, आपको आर्थिक व सामाजिक दोनों प्रकार से लाभ मिलने लगते हैं। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और अच्छे से समझ लीजिएगा। इसकी यह प्रक्रिया आपको एकदम से नियम पूर्वक करना है, तो इसे आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा, जिसे कि आप ध्यान से स्टेप बाय स्टेप कर सकें। क्योंकि दोस्तों, हमारे बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी परेशानी से घिरे रहते हैं। बहुत मेहनत करने के पश्चात भी उनको कुछ हाथ नहीं लगता, और दोस्तों वह हमेशा कर्ज में डूबे ही रहते हैं। परेशानियां उनका पीछा छोड़ती ही नहीं है। तो यह नमक का प्रयोग उन्हीं लोगों के लिए है जो कि कोई आसान सा उपाय ढूंढ रहे हैं, जो कि दोस्तों बहुत अधिक नियमों का पालन नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को एक बार नमक का उपाय जरूर ही करना चाहिए। नमक के उपाय बहुत ही जल्दी व चुटकियों में अपना प्रभाव दिखाते हैं, और यह बहुत ही जल्द अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, जो कि आपकी समस्या जैसे कि तैसी बनी रहती है। देखिए दोस्तों, नमक का उपयोग बहुत से कार्यों में किया जाता है, और आपने भी सुना होगा कि नमक का उपयोग बहुत सी चीज़ों में किया जाता है। तो आपको बता दें कि नमक का प्रयोग ज्योतिष शास्त्र में, वास्तु शास्त्र में व तंत्र शास्त्र में कई प्रकार से किया जाता है। नमक का प्रयोग करके बहुत से लोगों ने चमत्कारिक प्रभाव भी देखा है। लेकिन दोस्तों, आज के आधुनिक युग में बहुत से लोग इन उपायों से अनजान हैं। लेकिन अगर आप यह उपाय करते हैं तो आप अपने जीवन से नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। आप अपने दोनों हाथों की हथेलियों में नमक ले लीजिएगा। यह आपको लेना है, और यह आपको किस प्रकार से लेना है दोस्तों, आप अपने दोनों हाथों के बीच में नमक को ले लीजिएगा। फिर यह कार्य आपको सोमवार व शुक्रवार से ही करना प्रारंभ कर देना है। फिर दोस्तों, एक बात का तो आपको ध्यान रखना है, या तो आप उपाय को सोमवार से करना शुरू करना या फिर शुक्रवार से कीजिएगा। इन दोनों दिनों में से आप किसी भी एक दिन इस उपाय को करना प्रारंभ कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपने दोनों हाथों में आशुरी बनाएं और उसमें नमक को भर लें, और फिर उसके पश्चात आप अपने इष्ट देव का ध्यान करें। आपके जो भी भगवान हैं, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं, जिनमें आपकी पूरी श्रद्धा है, आप उन्हीं का ध्यान करें और उन्हें अपने मन में धारण करके ये उनके बारे में सोचिए। उसके पश्चात दोस्तों, आपकी किसी भी प्रकार की जो समस्या है, आप अपने समस्या के बारे में भी सोचिए। नौकरी के बारे में परेशान हैं, बार बार प्रयास करने के बाद भी आपको वह नौकरी नहीं मिलती, पारिवारिक, संतान आदि किसी भी प्रकार की समस्या है, उसके बारे में आप सोचिए। आपकी जो भी परेशानी है, जिससे आप जूझ रहे हैं, उसे सोचिए। फिर जो भी समस्या है दोस्तों, वो इस प्रकार से है, उसको आप बोलिएगा, तो वह सारी समस्याएं उस नमक में चली जाएंगी। और एक बात दोस्तों, उसको भी आप ध्यान रखें कि जब आप उस समस्या के बारे में सोच रहे हैं, उस समय आप अपने इष्ट देव का भी ध्यान करें और नमक की एक तरफ देखते रहें। जैसे आप शिव जी को मानते हैं, तो शिव जी को आपको अपने मन में याद करना है, या फिर आप किसी अन्य देवता को मानते हैं, किसी दूसरे भगवान को मानते हैं, तो उन्हें अपने मन में धारण कीजिएगा। उसके बाद आप अपनी सारी परेशानियों को नमक में प्रवेश करवा लेंगे। जब आपके सारे ख्याल उस नमक में चले जाएंगे, आपकी जितनी भी परेशानियां हैं उस नमक में समा जाएं। आपको यह सब अपने मन में अपने इष्ट देवता को सोचते हुए करना है। और दोस्तों, आपको ऐसे सोचना है कि आपके इष्ट देवता
आपके देवता जो हैं आपकी जितनी भी परेशानियां हैं उसको दूर कर दे, आपको इन सभी परेशानियों से बाहर निकाल दें। ऐसा करने के पश्चात आप खुद नमक को अपने घर में ना रख कर ऐसा करने के पश्चात आप खुद नमक को अपने घर में ना रखें और ना ही उसे कहीं घर के बाहर फेंके। आप इसे अपने घर के दोस्तों आपको इसे घर से कहीं दूर ले जा कर के फेंक देना है और कहीं मिट्टी में आप दबा भी सकते हैं। कुछ भी हो दोस्तों, इस नमक को उपयोग आप मत कीजिएगा। अपने सारी परेशानियों को बोलते ही आपको इस नमक को बाहर फेंक देना है। ऐसा करने के साथ ही आपको ऐसा एहसास होने लगेगा कि आपकी जो भी परेशानियां थी वह कम होने लगी हैं और अब आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आप यह उपाय करते जा रही हैं तो अपने समस्याओं से आप मुक्त होते जा रही हैं। और दोस्तों इस उपाय को आपको कुल 3 दिनों तक करना है, यानी कि लगातार 3 दिनों तक आपको यह उपाय करना ही करना है। और दोस्तों बस इस बात का ही ध्यान रखें कि आपको यह उपाय लगातार 3 दिनों तक करना है और आपको इसे सोमवार, मंगलवार और बुधवार को लगातार करना है। और यदि शुक्रवार को शुरू करते हैं तो शुक्रवार, शनिवार व रविवार तक लगातार आपको यह उपाय करना है दोस्तों। और दूसरे जिनको पितृदोष की समस्या है तो आपको और हर काम में पितृदोष अड़चन डालते हैं या फिर कुछ भी करने में आपको सफलता प्राप्त ही नहीं होती, तो ऐसे में लोगों को क्या करना है दोस्तों, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो ऐसे में शनिवार के दिन 8 किल आपको ले लेना है और साथ में आपको लेना है एक कागज और उस कागज में लेना है दोस्तों आपको नमक और आपको इतना लेना है कि जो 8 कीले हैं वो उस नमक में पूरी तरह से छुप जाएं। पहले आपको क्या करना है कि कागज में वो 8 कीले आपको रख देना है, उसके बाद उस पर नमक रखें, उसके बाद में एक पुड़िया आप उसका बना लीजिएगा। फिर आपको आप पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे उसके बाद आप उसकी एक पुड़िया बना ले, फिर उसको आप पीपल के वृक्ष के नीचे जा कर के दबा दें। क्योंकि दोस्तों पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु जी का वास होता है और वहां पर जा कर के आप यह उपाय करेंगे तो आपकी जो भी समस्या है, आपके जो भी कष्ट हैं वो तुरंत के तुरंत ही दूर हो जाएंगे। अब मैं आपको तीसरा और सटीक उपाय बता देती हूँ दोस्तों। याद रखें, आपके घर में कोई भी वास्तु दोष है तो जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार लोग बना बनवाया घर खरीद लेते हैं, इसलिए वे घर को अपने अनुसार नहीं बनवा पाते। ऐसे में वे अपने घर को तोड़ भी नहीं सकते, कुछ नया सामान भी नहीं लगवा पाते। तो उन लोगों को क्या करना होगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। घर में वास्तु के अनुसार जहाँ भी कलेश होता है, आपसी अनबन होता है, घर में आपस में मतभेद भेदभाव बने रहते हैं, ऐसे में जहाँ वास्तु दोष की समस्या है, चाहे वो रसोई घर हो या और भी कहीं पर आपको लगता है कि यहाँ पर वास्तु दोष है, वो वहाँ पर आपको एक नमक की पोटली बना करके रख देनी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा है या फिर वास्तु दोष है, तो आपको एक नमक की पोटली बना करके वहाँ उस जगह पर रख देनी है। और के बाद दोस्तों आप उसे 7 दिन तक दोस्तों आप उस पोटली को 7 दिनों के अंदर बदलते रहें। जैसे कि आप एक पोटली रख रही हैं तो फिर उसको 7 दिन के अंदर में उसे बदल देना है। ऐसा आपको 21 बार करना है और दोस्तों इस तरह से उस जगह का वास्तु दोष पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दोस्तों नमक में इतनी ज़्यादा शक्ति होती है कि आपकी यह परेशानियों को दूर कर देगा। दोस्तों यह उपाय आप ज़रूर ही एक बार करके देखिएगा। आपको जो भी उपाय अच्छा लगा वह अपने समस्या के अनुसार उचित लगा, आप उसे एक बार ज़रूर ही अपनाइएगा। और दोस्तों इस उपाय को आपको पूरी श्रद्धा व पूरे विश्वास के साथ करना है। वह उपाय को पूरा ज़रूर करिएगा, उसे बीच में आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपने बीच में छोड़ा तो आपको उसका फल प्राप्त नहीं होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिल सके।